नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी साहू, प्रोफेसर व्यापार विद्यालय बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा business.com। दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, उनको अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, हम यहाँ पर इस टाइप के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लर्न कर सकते हो प्लस अर्न भी कर सकते हो। तो वो पहले तो सारी चीजें समझ लेते हैं, उनको काफी लोगों को सारी चीजें समझ आ जाती है, लेकिन जब बात आती है ज्वाइन करने की तो वो हमसे कहते हैं कि मैम, आप जो चीजें समझा रहे हैं वो सारी चीजें हमें समझ आ रही है, मुझे आपका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि इसमें हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, हम लर्निंग तो कर ही सकते हैं प्लस हमारे यहाँ पर अर्निंग के भी ऑप्शन है, मुझे ज्वाइन करने का मन तो है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है मैम जिसकी वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो दिक्कत जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है आपको, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की दिक्कत है, इस वक्त हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम IBC ज्वाइन कर पाए या आपके किसी भी प्रोडक्ट को ले पाए और उससे लर्निंग कर पाए। कुछ लोग हमें ये भी बोलते हैं कि मैडम, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से, एक तो आपका प्रोडक्ट इतना महंगा है, आपके कोर्सेज इतने महंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों के ये कंप्लेंट्स होते हैं। तो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, लेकिन आपको इन सारे सॉल्यूशन को जानना है तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। लेकिन दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी डिफिकल्टीज होती है, वो दो टाइप की होती है, एक तो टेम्पररी होती है, दूसरा परमानेंट होता है। यहाँ पर जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे हम बात करने वाले हैं वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। पैसे की जो प्रॉब्लम है एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोग इस प्रॉब्लम को परमानेंट समझते हैं, सोचते हैं कि जो पैसे की दिक्कत है वो हमारे लाइफ में हमेशा रहने वाली है, कभी दूर नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, आपके लाइफ में वो हमेशा नहीं रहने वाला है, उसकी जगह आपकी लाइफ में कोई परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। अगर आप उसको सॉल्व करने के ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे। इसमें मैं पहला पॉइंट लेना चाहूंगी फैमिली। फ्रेंड्स, अक्सर अधिकतर लोग अपनी फैमिली के बहुत क्लोज रहते हैं, चाहे वो भाई बहन हो या मम्मी पापा हो या हो सकता है आपकी फैमिली के कोई अदर मेंबर्स हो। हम लोग इन सब लोगों से सबसे पहले ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो अगर आपको लगता है किसी कोर्सेज के बारे में आपको पता चल रहा है या IBC ज्वाइन करना आपको मन है कि आप ज्वाइन करो, आपको लगता है कि आपकी इसमें ग्रोथ हो सकती है, आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं इसमें ज्वाइन करके, आप कुछ सीख सकते हो, तो इसके बारे में अपनी फैमिली से बताइए, उनको समझाइए कि इस टाइप का बिजनेस मॉडल है और मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ या ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं ये ज्वाइन कर पाऊँ और अपने लिए और आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊँ। मैं श्योर हूँ कि अगर आपकी ग्रोथ की बात है तो आपकी फैमिली कभी भी मना नहीं करेगी। बस बात यह है कि आपको उनको यहाँ पर अच्छे से मैसेज कन्वे करना है, आप जो बताना चाह रहे हैं, आप जो चाहते हैं कि वो समझे, वो चीजें उनको अच्छे से बताना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फैमिली के बाद अगर हम किसी से क्लोज होते हैं तो वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स और हमारे कुछ रिलेटिव्स, हमारे कुछ कजन्स। मुझे लगता है कि कुछ फ्रेंड्स हमारे जो होते हैं ना, वो वेल विशर होते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, लाइफ में कुछ करें, लाइफ में ग्रो करें। तो आपके जो ऐसे फ्रेंड्स हैं, आपके जो ऐसे रिलेटिव्स हैं, आपके जो ऐसे कजन हैं, आप उनको बता सकते हो कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, देखो तुम भी देखो ये किस टाइप का बिजनेस मॉडल है, हो सकता है उनको भी इंटरेस्ट आए। तो आपको उनको ये सारी चीजें अच्छे से समझानी है। कुछ वीडियोस आपको दिखाने हैं बड़ा बिजनेस से रिलेटेड, कुछ विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस दिखाने हैं, कुछ IBC के वीडियोस आपको उनको दिखाने हैं ताकि उनको सारी चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन अगर वो आपको यहाँ पर पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको उनके दिए हुए पैसे जो आपको उन्होंने एक हेल्प के तौर पर दिया हुआ था उसको वापस भी करना है, क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा करके आपको वो पैसे दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप उनको टाइम पे पैसे वापस नहीं करते जिस पे आपने बोला है कि मैं आपको वापस करूंगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनका
ट्रस्ट जो है वो टूट जाएगा और दोबारा से वो कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पर्सनल लोन हमारा तीसरा पॉइंट है। आजकल हर एक व्यक्ति का बैंक में एक अकाउंट होता है। बैंक में, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, किसी में भी हो, आपका एक अकाउंट होता ही है। तो आपको क्या करना है, बैंक में जाना है, वहां के मैनेजर से बात करना है, उनको बताना है कि मेरी XYZ नीड है और इसके लिए मुझे लोन चाहिए। आपको उनको सारी चीजें क्लियर करनी है। अगर उनको आपका जो लोन का रीजन है वो जेन्युइन लगता है तो डेफिनेटली वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो कुछ पेपर वर्क रहते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है, वो भी आपको पूरी करनी होती है। आप जैसे पूरी करते हैं वो फॉर्मेलिटीज, तो कुछ दिनों के अंदर आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है। बस आपका रीजन जो है जेन्युइन होना चाहिए। आपको मैनेजर को मैसेज अच्छे वे में कन्वे करना है। अभी हमारा चौथा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड। कई लोगों के पास हाथ में तो पैसा नहीं होता, कैश इन हैंड नहीं होता, लेकिन क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। तो आपको भी यही करना है। अगर आपके पास आपके हाथ में पैसा नहीं है उस वक्त, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको बाद में उस क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट है वो आपको करते रहना है। आप वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने में सारी पेमेंट करनी है। आपको यहाँ पर 2 साल का भी टाइम मिलता है, तो आपको धीरे धीरे वो पेमेंट करते रहना है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 5वां पॉइंट है। यहाँ पर आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको किसी चीज की ट्रेनिंग देनी है, लाइक योगा हो गया, अगर आपको डांस आता है तो आप डांस की ट्रेनिंग दे सकते हो। किसी भी टाइप की ट्रेनिंग आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपको कोचिंग लेना अच्छा लगता है, ट्यूशन पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप वो भी कर सकते हो। उससे भी आपके पास एक इनकम आएगी। अगर आपको पेंटिंग आती है तो वो पेंटिंग सेल आउट कर सकते हो, या आप किसी को पेंटिंग सिखा सकते हो, क्राफ्टिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉब। कुछ लोग, मैंने ये बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जो अगर कुछ करना है तो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं या फुल टाइम जॉब भी कर लेते हैं। उससे जो पैसे आते हैं उसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद किसी चीज को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप भी IBC ज्वाइन करना चाहते हो या किसी कोर्सेज को लेना चाहते हो, तो आप भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर सकते हो, जिससे सेविंग आएगी, उससे आप ये ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओवर टाइम। कुछ लोगों में इतनी लगन होती है, इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वो जॉब तो करते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं। मतलब अगर 8 घंटे की वो ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे का वो जॉब कर रहे हैं, तो उसका टाइम बढ़ाकर वो 12 घंटे कर देंगे। मतलब 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, क्योंकि उनको वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम के भी पैसे मिलते हैं। तो वो इन पैसों को भी बचाकर, इन पैसों से वो IBC ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी। अब कंपनी, यहाँ पर मैंने क्यों बोला, कंपनी भी आपको पैसे देती है। 2 टाइप से वो पैसे दे सकती है, या तो वो आपको एडवांस दे सकती है या तो वो आपको लोन दे सकती है। अगर वो आपको एडवांस देती है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी सैलरी आती जाती है आप उसमें कटवा सकते हो। किसी भी टाइप का आप तरीका यहाँ पर अपना सकते हो। बेसिकली ये है कि आपकी कंपनी से आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम्स के टाइम पर वो आपकी हेल्प कर पाए। अभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते 9वें पॉइंट पर आ गए हैं, जो कि है पार्टनरशिप। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई फ्रेंड है या अगर किसी के पास पैसे है, ऐसे पर्सन को आप जानते हो, तो आप उनके पास जा सकते हो और उनसे ये बोल सकते हो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमको ये काम करना है। मतलब आप पैसा लगाइए, मैं काम करने को तैयार हूँ, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम आपस में एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, लीगल एग्रीमेंट करना होगा आपको दोनों के बीच, और ये सारी चीजें हो जाती है। तो आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिसके पास पैसा हो और वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। उनको आप कहिए कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सारी लाइफ टाइम पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं मेरे साथ, ऐसा आपको उनको पूछना है। हमारा यहाँ पर 10वां पॉइंट है सेविंग। मैंने अपने YouTube में 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि आपको सेविंग
कैसे करना है। मैंने वहाँ पर आपको बताया है कि आपकी कमाई का एक हिस्सा आपको बचा कर रखना है, तो आप वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है और आपकी कमाई का एक हिस्सा जो है वो आपको बचा करके रखना है ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आए। तो वही चीज यहाँ पर करना है, आपको अपने पैसे बचा के रखने हैं ताकि आप उसको IBC कोर्सेज को ले पाए और उससे कुछ सीख पाए, ताकि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो और आपकी ग्रोथ भी हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यहाँ पर मतलब हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे हैं। कुछ के नाम मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे धनी ऐप हो गया और नावी ऐप हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। तो ये सारे ऐप है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज जो है आपको यहाँ पर पूरी करनी होती है। लाइक आपको यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा जाता है, ईमेल ID मांगा जाता है, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको मांगा जाता है। ये सारी चीजें अगर आप पूरी कर देते हैं तो आपका सिविल वहाँ पर चेक किया जाता है। अगर आपका सिविल उनको अच्छा लगता है तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। हमारा 12वां पॉइंट है FD/OD। जी यहाँ पर मैं आपको FD को तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपका FD है तो आपको बैंक में जाना है और उस FD के बेसिस में आपको लोन लेने हैं। FD के बेसिस में आप लोन लेते हैं तो आपको एक फायदा यहाँ पर ये भी होगा कि आपको जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम लगेगा। लगभग 1 से 1.5% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2% लगे, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये फायदा आपको है। प्लस साथ ही साथ जो FD के इंटरेस्ट होंगे वो भी आपको मिलते जाएंगे। तो FD के जरिए आप लोन ले सकते हो। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 13वां पॉइंट है। कुछ कंपनीज भी आपको लोन प्रोवाइड करती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो आप उन कंपनी को भी एक ऑप्शन रख सकते हो कि वहां से आप लोन ले सकते हो। तो ये थे सारे तरीके जिससे आपके पैसे की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है और आप IBC ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना है कि आपको जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी का काम वो बोलते हैं ना शैतान का होता है। तो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है। बिल्कुल सोच समझकर आपको ये तय करना है कि आपको किस जगह से लोन लेना है या कहाँ से आपको पैसे लेने हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे कई सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं जिनको मैं वेबिनार लेती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि ये सारे ऑप्शंस है, आप यहाँ से पैसों का इंतजाम कर सकते हैं, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनके पास सिर्फ एक बहाना होता है कि मैडम यहाँ से भी नहीं हो सकता, यहाँ से भी नहीं हो सकता, मतलब कहीं से भी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि भाई साहब, आपके पास 2 आंखें हैं जिससे आप देख सकते हैं, 2 हाथ है जिससे आप कुछ काम कर सकते हैं। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा एसेट्स है। आप अगर बोलेंगे ना किसी दुकान पे जाकर के या कहीं पर जाकर किसी कंपनी में जाकर के कि मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मुझे इतने पैसे दे दीजिए, आप एक अग्रीमेंट वहां पर साइन करवा लीजिए अपने नाम से कि मैं यहाँ पर आपके यहाँ से इतने टाइम तक छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। डेफिनेटली वो कंपनी आपको ट्रस्ट करके पैसा देगी। आज हमारे पास बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो ऐसा काम करती है। तो आप ये कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, तो बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहने के लिए। आई होप कि मैं आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन यहाँ पर दे पाई हूँ। अगर आप और कोई बिजनेस कंसल्टेंसी चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।